नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है योगेश राजस्थान क्लासेज में। आज मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार स्वामी है। मैं कोचिंगों के अंदर एयरफोर्स नेवी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी 10th क्लास का मैथ का एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसीलिए 10th क्लास है उन बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए ये वीडियो क्लासेज स्टार्ट की है, ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो सके। दूसरा फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति अपन कहाँ काम में लेते हैं। अपन कई बार देखते हैं, मैसेज आते हैं कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा अपने लाइफ में काम में कहाँ आते हैं। आप कॉलेज कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, नौकरी कर लोगे, लेकिन ये इसका उपयोग कहाँ है। इसका उपयोग दोस्तों सबसे बड़ा उपयोग है इसका, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें जो बिल्डिंगें बनाई जाती है, जहाँ पे जगह बहुत कम होती है, वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं वो एंगल निकाल के इनका सॉल्यूशन करते हैं। आज आप वीडियो को अंत तक देखें। आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो YouTube पर बहुत कम देखने को मिलेगी आप लोगों को। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम ये YouTube चैनल क्यों देखें। क्लास के अंदर अपन पढ़ते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं होता। इसीलिए हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है। लास्ट में इस वीडियो के अंत में आपको मेरे मोबाइल नंबर मिलेंगे, जो कि व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी व्यक्ति 10th क्लास में है या जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो मोबाइल नंबर सेव करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज लिखो। आप मैसेज के साथ नीचे ये ज़रूर लिखना, कक्षा 10th क्लास। फिर अपन एक यूट्यूब चैनल, जैसे ही आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर मैसेज करोगे तो एक व्हाट्सएप पर अपन 10th क्लास का ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में यदि किसी भी बच्चे के कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल सकता है, ताकि उनका सॉल्यूशन हो सके। यदि उनके कोई दिक्कत होती है तो वो कॉल कर कर भी अपनी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं होगा, एक कॉम्बिनेशन नहीं प्राप्त होगा, एक संबंध नहीं बनेगा, तब तक बच्चों को कोई भी फायदा नहीं होगा। और अपन एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग यदि इसमें पार्टिसिपेट जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए मोबाइल नंबर पर। साथ में नीचे रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आप क्लास का नाम लिखना 10th क्लास, क्योंकि कई 11th के भी ग्रुप बन रहे हैं, 12th के भी ग्रुप है व्हाट्सएप पे। तो मैं आपका 10th क्लास का एक प्रॉपर ग्रुप बना दूंगा, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस ग्रुप में लिख कर भेजें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपन इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाते, तो उनका जो मैटर होता है वो आपको उस ग्रुप के अंदर मिलेगा। जैसे अब से अपन एक नया स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट, जैसे ये टॉपिक है, जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके जो नोट्स है वो भी अपन बनाएंगे। जैसे ये टॉपिक है दोस्तों, अपन इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। आज से अपन एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब योगेश राजस्थान क्लासेस पे, कि जैसे ही आप लोग ग्रुप के अंदर आओगे तो आपको ग्रुप के अंदर जो वीडियो के अंदर पढ़ाया गया टॉपिक है वो अगले दिन नेक्स्ट डे आपको उसके नोट्स हैं वो प्राप्त हो जाएंगे, ताकि आप उन नोट्सों को लिखकर घर पर अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। आपको कहीं ट्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कमज़ोर है उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि वो यदि वीडियो गौर से देखेंगे, सुनेंगे और नोट्सों को पढ़ेंगे तो उनकी जो कमज़ोरी है मैथ में वो और उस कमज़ोरी का सॉल्यूशन दूर हो जाएगा। क्योंकि अपन वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर बच्चों की समस्या स्टार्ट होती है, जहाँ पर बच्चा सोचना स्टार्ट करता है, अपन वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे।
आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि आपको समझ में नहीं आया। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। किसी भी पेरेंट्स के कोई बच्चे के लिए समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो वो भी कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति होती क्या चीज है। वीडियो को गौर से देखना। आपका जो त्रिकोणमिति का मेन जो सिस्टम है अपने पास, त्रिकोणमिति एग्जैक्ट होता क्या है, वो आज अपन इस फॉर्मूले से सूत्र से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पे जो अपने पास एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम है त्रिकोणमिति। मैंने इनको अलग अलग लिख दिया। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है अपने पास एंगल बोलते हैं अपन, या कोण, थीटा जो एंगल होता है अपने पास। 3 कोण से घिरी हुई एक अपने पास घिरी हुई आकृति होती है जो कि समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है अपने पास, 3 भुजाओं से घिरी हुई, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक समकोण आकृति है जिसके अंदर अपन कोणों की बात करते हैं दोस्तों। यही है अपने पास त्रिकोणमिति। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, जो अपने पास एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, उसके पास में जो बिल्डिंगें बनाई जाती है तो उसकी हाइट कितनी रखी जाए, उसके लिए, क्योंकि जब प्लेन लैंड होता है या प्लेन क्या करता है एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, तो वो कितने एंगल पर उड़ान भरे ताकि जो भी आसपास की बिल्डिंग वगैरह है उस पे अपने पास कोई नुकसान नहीं हो। वो बिल्डिंगें हैं वहां पर प्लेन का कोई क्रैश नहीं हो। इसीलिए सबसे पहले चीजें अपन यहाँ काम में लेते हैं। जो बड़े बड़े बिल्डिंगें होती हैं, इंजीनियर होते हैं, वो त्रिकोणमिति के नियम है वो काम में लेते हैं और वहीं से अपने पास इसका सॉल्यूशन है वो निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है अपने पास, 3 कोणों से एक समकोण त्रिभुज के अंदर बंद आकृति की बात करते हैं, वही त्रिकोणमिति है। 3 कोणों का मतलब अपने पास ये नहीं है कि एक अपन समकोण त्रिभुज ही बना ले, ये केवल अपने पास एक एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे ये मान लो कि अपने पास एयरपोर्ट का हिस्सा है, एयरपोर्ट का एरिया है, ये अपने पास एक बिल्डिंग है। हमेशा बिल्डिंग क्या होती है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपन यहां से जो प्लेन लैंड करवाते हैं या यहां से कोई प्लेन उड़ान भरती है, तो उस समय अपने पास यहां पे किस एंगल से अपन इसको लैंड करवाएं, किस एंगल से उड़ान भरे, वही चीजें अपन त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों, ये एक अनुपातिक राशि है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है त्रिकोणमिति के अंदर, 3 कोण तो अपन बना लेंगे, और ये ध्यान रखना आप, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समकोण त्रिभुज, यानी कि मेरे पास मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया दोस्तों जिसका नाम है ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है अपने पास। समकोण त्रिभुज में जो सीधी लाइन होती है वो दोस्तों अपने पास 90 डिग्री होता है। अब आपको कुछ पॉइंट फॉर्मूले के बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आपको एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन देके जाएगा। जो एक्सरसाइज अपने पास 9 है, 10th क्लास की RBSC बोर्ड जो है उसमें जो 9 की प्रश्नावली है, सॉरी दोस्तों 8 की जो एक्सरसाइज है वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 8 की जो एक्सरसाइज है उसमें 3 नंबर का अपने पास एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, उसमें अपन यही फॉर्मूला काम में लेंगे और इसी फॉर्मूले से अपने पास 3 नंबर है वो प्राप्त हो जाएंगे। बहुत इजी है, इसीलिए सबसे पहले अपन ये फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि अपने पास लास्ट वीडियो में अपन 6.1 जो 6 की एक्सरसाइज थी विविध प्रश्नावली, वो अपन 12 तक क्वेश्चन कर चुके थे, लेकिन 13 का जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये नियम पहले ही लगा दिया इन्होंने। इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, आप इस फॉर्मूले को गौर से सुनना। आपको यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन दबाइए
ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति, कहीं पे भी आपको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक मिले, आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। उस समकोण त्रिभुज में एक कोण अपने पास 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के सामने का जो कोण होगा उसको आप हमेशा कर्ण कहोगे। इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं अपन इसको, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। कर्ण को अपन के से लिखेंगे, यहाँ पे ये साइन भी याद रखना, के का मतलब कर्ण होगा, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं अपन इसको। दूसरा देखो दोस्तों, यहां पर अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अपन यहां पे ये लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए यहां यदि मैं इस त्रिभुज में यहां थीटा लिखूंगा, यदि मैं इस त्रिभुज में यहां थीटा लिखूंगा, बी जो बिंदु अपने पास वो बी कोण थीटा बना रहा है, तो जो कोण अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे ये थीटा दिया हुआ है दोस्तों, तो इस थीटा के सामने डायग्राम में आपके पास लंब होगा। थीटा के सामने जो डायग्राम में लाइन होगी वो हमेशा लंब होगा, और जो तीसरी बची हुई भुजा है वो अपने पास हमेशा आधार होगी। लंब को अपन इंग्लिश में, हिंदी मीडियम के बच्चे लंब को एल कहेंगे, इंग्लिश के मीडियम के जो बच्चे हैं वो अपने पास इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। पी का मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी मीडियम के बच्चे एल से लंब याद रखेंगे। तीसरा जो बच गया आधार, हिंदी मीडियम के बच्चे आधार को ए से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बी से लिखेंगे बेस। आधार ए से आधार इंग्लिश मीडियम में बेस। अब अपने पास तीसरी जो बची हुई भुजा होती है आधार, वो 90 डिग्री का कोण, और जो अपने पास क्वेश्चन में कोण दिया हुआ रहता है, जो अपने पास साइन थीटा कोस थीटा त्रिकोणमिति फलन के साथ जो कोण दिया हुआ रहता है थीटा, वो रेखा, वो लाइन और 90 डिग्री की लाइन जो एक ही लाइन पे दोनों बिंदु दोनों कोण जुड़े हुए रहते हैं, उस कोण को अपन आधार कहते हैं। अब यदि दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर देखना, गौर से सुनना, यदि मैं कोण आपको यहां से देखिए, पहले कोण बी था अपने पास थीटा डिग्री, अब अपन देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर कर्ण कभी भी समकोण त्रिभुज में चेंज नहीं होगा, केवल लंब और आधार वो चेंज होगा। यदि मैं इस कोण सी को अल्फा कह दूं, यानी कि अब मैं कह दूं साइन अल्फा का मान बताओ, अल्फा अपने पास कोण है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यदि ये अल्फा कोण सी पे है, तो जिस कोण की अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति में, ये कोण होता है अपने पास अल्फा। डायग्राम में अपने पास अल्फा ये दिया हुआ है, यदि डायग्राम की बात करें तो इस अल्फा की बात करेंगे, तो जो कोण अपने को त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस टेन कोट सेक कोस सेक के साथ दिया हुआ है, उसके सामने का जो रेखा होगी, जो सामने लाइन होगी, वो हमेशा लंब होगी। याद रखना दोस्तों, कोई भी त्रिकोणमिति फलन के सामने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने एंगल दिया हुआ रहता है, उस एंगल के सामने की भुजा आप लोगों को हमेशा लंब लेनी है। 90 डिग्री के सामने की भुजा आपको कर्ण लेनी है। तीसरी जो बची हुई भुजा है दोस्तों, वो आप अपने आप आधार मान लेना, बेस मान लेना। ये तीन चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। यदि आपको ये पॉइंट याद रह गए, समझ में आ गए वीडियो देखकर, तो फिर आपके मैथमेटिक्स में बहुत इजी फॉर्मूले बनाने हो जाएंगे। फॉर्मूला है वो बहुत इजी तरीके से बनेगा। अब देखिए इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। ये रहा मेरे पास दोस्तों एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने अपने पास दोस्तों कर्ण हो गया। ये अपने पास मान लिया एक थीटा दिया हुआ है डायग्राम में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री के बाद जो बाकी के जो दो कोण होते हैं दोस्तों, उन दोनों कोणों का योग अपने पास 90 डिग्री होता है। ये थीटा और ये यदि कोई कोण दे दे अपने पास बी कोण और सी कोण, कोण बी प्लस कोण सी का मान दोस्तों जोड़ने पर अपने पास 90 डिग्री आएगा। इनमें से कोई भी एक कोण देकर अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निकलवा सकता है। यदि ये कोण थीटा देगा तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो अपन लंब मानते हैं, और तीसरी भुजा जो दोस्तों होगी अपने पास वो आधार होगी। कर्ण है उसको अपन के कहते हैं, आधार है उसको बी कहते हैं बेस, आधार को ए कहेंगे और लंब को एल कहेंगे। ये तीन चीजें आप इंग्लिश में शॉर्ट नाम से याद रखना। कैसे कर्ण हो गया, ए से आधार हो गया, एल से लंब हो गया दोस्तों।
इंग्लिश मीडियम में इसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं कर्ण को, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के अंदर अपने पास फॉर्मूला हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है, लाल बटे काका। लाल बटे काका, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, लाल बटे काका। यदि कोई इंग्लिश मीडियम में है तो वो याद रखेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है और वीडियो देख रहा है तो उसके लिए है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब अपने पास हाइपोटेनियस है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो अपना फोकस है वो हिंदी बच्चों की समस्या को दूर करना है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देखिए दोस्तों, एल लाल बटे काका आपको याद रखना है कि जो आपके काका जी हैं वो गुस्सा आने पर लाल हो जाते हैं। तो लाल हो गए, कौन हो गया लाल? काका। भाग देना है आपको, केवल ये एक शब्द याद रखना है, लाल बटे काका। जो काका है अपने, जो अंकल है जिसको अपन गांव की भाषा में काका बोलते हैं, वो लाल हो गए, लाल बटे काका। अब देखिए इसको फॉर्मूले में कैसे करते हैं। एल का मतलब यहां पे रहेगा दोस्तों लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब यहां पे आधार और के का मतलब यहां पे कर्ण। ये तीन फॉर्मूले के अंदर अपने पास मान आते हैं। अब अपन त्रिकोणमिति के फंक्शन को, फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। देखो आपको त्रिकोणमिति के जो फलन है ना, वो फलन ऑर्डर से याद करने हैं दोस्तों। आपने यदि ऑर्डर से फलन को याद कर लिया तो आप फॉर्मूला बनाने में और ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले देखो इस कोण की बात करेंगे अपन, इसमें थीटा ये मानना है तो अपने पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। अपन तीन फॉर्मूले दोस्तों याद करेंगे और तीन से बाकी के अन्य तीन फॉर्मूले अपन अपने आप बना लेंगे। तो देखिए ये ऑर्डर से याद करना आपको नाम, साइन उसके बाद में कोस और उसके बाद में टेन। यदि ऑर्डर से याद हो जाएगा तो ये फॉर्मूला इस तरफ बढ़ते हुए क्रम में चलेगा, क्योंकि अपने पास तीन है। और ये अनुपात क्यों है अपने पास, त्रिकोणमितीय जो अनुपात कहा है अपने पास दोस्तों, अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है रेशियो अपने पास, या बट्टा, या तो अपने को बट्टा दिया हुआ रहता है एक अंश और एक हर, या अपने पास अनुपात दिया हुआ रहता है इस प्रकार से। तो देखिए इस फॉर्मूले में अब अनुपात क्या आएगा, ये अपने पास पहला एल बटे के, दूसरा ए बटे के और तीसरा एल बटे ए। ये तीन बट्टे के अंदर अपने पास क्वांटिटी वैल्यू है वो आ चुकी है। ये जो फॉर्मूला है लाल बटे का उसको आप अनुपात में लिख देना, एक के नीचे एक वैल्यू पुट कर देना, ताकि अपने पास जो प्रश्नावली एक्सरसाइज का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो अनुपात अपने पास आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं साइन थीटा की। तो जो सबसे पहला जो ब्रैकेट अपन ने लिखा है साइन थीटा में, एल बटे के, एल बटे के, यही आया दोस्तों अपने पास पहला फॉर्मूला साइन के लिए। पहली जो अंश और हर की वैल्यू है वो साइन के लिए आएगी, ऑर्डर के लिए। आपको हिंदी में फॉर्मूला लिखना है एग्जाम के अंदर, आप एल बटे के मत करना, ये अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक है ताकि अपने को ये फॉर्मूला याद रहे। एल का मतलब दोस्तों याद रखना आपको लंब और बट्टे के का मतलब अपने पास कर्ण, यानी कि ये अपने पास थीटा के सामने लंब है। ये जो भुजा है इसकी लंबाई में अपन कर्ण की भुजा का भाग देंगे तो अपने पास दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान आ जाएगा। अपन ने अभी तक पाइथागोरस पर में पढ़ी है मैथ के अंदर। पाइथागोरस पर में क्या होती है अपने पास, पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है दोस्तों अभी तक, और काफी बार पढ़ा आपने। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसमें क्या होता है अपने पास, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था ये पाइथागोरस, उन्होंने इसके फॉर्मूले का आविष्कार किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम पाइथागोरस रखा गया। अब देखिए यदि ये फॉर्मूला हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर ही लगता है, आपने काफी बार इसका उपयोग किया है, फॉर्मूला पढ़ा है, हमेशा ये फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के अंदर ही उपयोग किया जाएगा। अपने पास क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा दे देगा,
तीन भुजा होती है समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, कोई भी दो भुजा दे देगा तो अपने को तीसरी भुजा है वो अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है, अपने पास एक त्रिभुज देगा समकोण त्रिभुज, कोई भी एक समकोण त्रिभुज देगा अपने पास, उस समकोण त्रिभुज में दोस्तों अपने पास एक भुजा देगा, ओनली वन साइड, एक भुजा देगा और एक कोण देगा अपने को, दो भुजा नहीं देगा। और दो भुजा अज्ञात होगी तो अपन वहां पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। दो भुजा यदि अपने पास अज्ञात है तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। इसीलिए जो अपने पास त्रिकोणमिति पूछते हैं कहाँ काम में आती है, तो मैं आपको बता दूं कि जब अपने पास कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें एक भुजा दी हुई रहे और एक कोण दिया हुआ रहे, एक कोण एक एंगल और एक भुजा दी हुई रहे, तो अपन उस त्रिभुज के बाकी के जो दो भुजाएं बच गई, बाकी की जो दो बची हुई भुजा है उसका मान ज्ञात त्रिकोणमितीय फलन से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये साइन का फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा का मान क्या होगा अपने पास, तो देखिए दोस्तों कोस थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो दूसरा जो फॉर्मूला है अपने पास, दूसरी जो टेबल है, फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, ये साइन फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, टेन थर्ड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। तो दूसरा क्या आएगा कोस थीटा अपने पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हिंदी में क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, ए का मतलब अपने पास आधार और बटा के का मतलब दोस्तों अपने पास होगा कर्ण। इसी प्रकार से जो तीसरा बचा हुआ है अपने पास अनुपात, वो अपने पास आएगा टेन थीटा में, और ये क्या होता है लंब बटे आधार, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार दोस्तों, लंब बटे आधार। अपने पास टोटल फलन कितने, अपने पास टोटल जो फलन है वो 6 है। अपने पास बाकी के 3 कैसे निकलेंगे, तो देखिए दोस्तों, अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, कोट जो होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टेन का जो फॉर्मूला है उसका अंश और हर बदल दो आप। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, अपॉन, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर चेंज करना, अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना, व्युत्क्रम करना, उल्टा करना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा करना। तो कोट का जो संबंध होता है दोस्तों, ये कोट का जो संबंध होता है वो टेन के साथ होता है। तो अपने को क्या करना है, टेन का फॉर्मूला आपको याद हो गया, कोट का क्या करना है, जो टेन का फॉर्मूला है उसको व्युत्क्रम कर दो, यानी कि ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या है लंब, वो तो नीचे आएगा अपने पास, और नीचे वाला जो आधार है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंश और हर है वो चेंज हो जाएंगे व्युत्क्रम के अंदर। इसी प्रकार दोस्तों अपने पास एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा का। सेक का जो संबंध होता है दोस्तों वो कोस के साथ होता है। सेक का जो संबंध होता है दोस्तों वो कोस के साथ होता है। कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, कोस वाले फॉर्मूले को व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि आधार बटा जो कर्ण था कोस का फॉर्मूला उसको आप चेंज कर दो तो अपने पास हो जाएगा कर्ण बटे आधार। 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, 3 उसके साथ आपको फ्री में प्राप्त हो रहे हैं। और लास्ट जो बचा हुआ अपने पास वो है दोस्तों कोसेक थीटा। कोसेक जो थीटा है अपने पास दोस्तों वो साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टे होने के कारण साइन का जो फॉर्मूला है उसको आप उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, यानी कि लंब है वो नीचे चला जाएगा, कर्ण है वो ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास कर्ण बटे लंब। तो ये अपने पास दोस्तों लाल बटे काका से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे अभी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आप मेरे को मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको ये जो नोट्स हैं वो भी दे सकूं, आपको ये नोट्स है वो प्राप्त हो सके, ताकि आपके और मेरे बीच में एक कनेक्टिविटी, एक संबंध स्थापित हो, ताकि आपको कभी भी किसी भी समय में जरूरत हो टीचर की तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान कर सकते हैं, अपन मिलकर समस्या का समाधान करेंगे तो ही मैथ इजी होगी। यदि समस्या अपन बनाए रखेंगे तो मैथ है दोस्तों वो हार्ड ही रहे।
समस्या का समाधान मिलकर किया जाता है। और मैथ में आप समस्या को दूर करना चाहते हैं तो मैं आपका उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9887832111। वापस नंबर बता रहा हूं मैं आपको 9887832111। दोस्तों मेरा पूरा नाम है योगेश कुमार स्वामी, ये मेरा पूरा नाम है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये जो फॉर्मूले अपन ने अभी पढ़े हैं उस पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज वो तैयार हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।